सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का योगा अभ्यास, आज का जो सेशन है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। ये किसी भी आयु, किसी भी वर्ग के लिए है। बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। खास तौर से अगर आपने अभी योग करना शुरू किया है तो सबसे बढ़िया है आप आज के सेशन के साथ इस सीक्वेंस के साथ शुरू करेंगे। जब आप इस सीक्वेंस के साथ शुरू करेंगे, पहले तो ये बहुत ही सिंपल है, आपके लिए करना बहुत आसान है। दूसरा, धीरे धीरे आप योग को भी समझने लगेंगे कि योग क्या है और साथ में योग के लाभ क्या हैं। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई बीपी अभी आजकल चल रहा है तो कुछ दिन आप अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी टाइम में लेडीज़ अवॉइड करेंगी। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है या फिर सर्जरी हुई है या फिर कोई इंजरी टाइप की कोई चीज़ है अभी रिसेंटली, तो सिर्फ उस ड्यूरेशन में आप इसको अवॉइड करिए। जब आप एकदम स्वस्थ हो जाइए तो फिर इसको अपने डेली रूटीन में धीरे धीरे आप लेकर के आइए। बस उस समय के लिए इसको थोड़े दिन रेस्ट कीजिए आराम से और उसके बाद से फिर शुरू कीजिए। तो चलिए आज का हम योगा सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट पे बैठ जाइए। बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कीजिए। प्रेजेंट में लेकर के आइए। अपने थॉट्स को पूरी तरीके से अपने बॉडी पे रखिए। कहीं दाएं कहीं बाएं इधर उधर नहीं लेकर के जाना है। माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होना चाहिए। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आपको लगे कि हाँ मैं इसमें थोड़ी देर तक ठहर सकता हूँ तो आप उस आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा, घुटने पे रख लिया हमने। लंबी गहरी श्वास, लेकिन चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी के साथ 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर आज का अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों में हल्का सा घर्षण कीजिए और जो भी हीट मिलती है उसको अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाते हुए, हाथों की हथेलियों को देखते हुए, सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम कोई भी योग शुरू करने से पहले हल्का सा माइक्रो सर्कुलेशन कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। तो आज के सूक्ष्म व्यायाम में हम सबसे पहले करेंगे परिवृत्त सुखासन। तो हम सुखासन में पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा। क्या करना है, दाहिना हाथ लिया, दाहिने हाथ को हमने बाएं घुटने पे रखा, बायां हाथ हमारा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको पीछे की तरफ जितना हो सके हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया, ये हाथ पीछे रखा और पूरी बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। इससे क्या है, हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके अलावा हम घुटने, टखने और हमारे जो थाइज है उनमें धीरे धीरे हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, जिससे कि आपको रिलैक्स मिलेगा। 5 तक की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड करेंगे। बायां हाथ हमने दाहिने घुटने पे रखा और दाहिना हाथ हमारा पीछे। यहाँ पे हम थोड़ी देर तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस। अब इसको हमें करना है कम से कम 3 राउंड। तो हमने किया 1 राउंड, ये हमारा दूसरा राउंड।
थोड़ी देर तक हम यहाँ पे ठहरेंगे। ठीक है, चलिए पीछे की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5, वापस से आएंगे दूसरी साइड। 1 2 3 4 5, चेंज, वन मोर लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हमारा परिवृत सुखासन। अब इसके बाद से हम जाएंगे अपने नेक्स्ट आसन पे, जिसको कहते हैं पार्श्व सुखासन। पार्श्व मतलब कि हमारा साइड में। अब पार्श्व सुखासन करने के लिए क्या करना है, सुखासन में हम बैठे हैं, दाहिना हाथ हमें लेना है राइट साइड में इस तरीके से रखा, ठीक है, और धीरे धीरे हमने एल्बो यहाँ रखा, हाथ हमारा वापस से सीधे ऊपर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ में जब ये साइड में स्ट्रेच होता है तो उसके लिए नेक, शोल्डर के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और स्पेशली जब आपके रिब केज यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेच होगा तो आपके लंग्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर तक रुके रहिए इस आसन में। इनहेल करके वापस आ जाइए दूसरी साइड, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए। ये आपके ऑब्लिक के लिए भी बहुत बढ़िया है, आपके बैक के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। और जब भी आप इसमें साइड में जाइए, कोशिश कीजिए आपके घुटने पूरी तरीके से नीचे रहे, थोड़ा भी उठे नहीं। वापस आ जाइए। ये हमने किया एक राउंड। दूसरे राउंड के लिए एल्बो हमने टच किया। आपका एल्बो नहीं आ पा रहा है, जितना भी आ पा रहा है मैट पे, जितना जा पा रहा है। अगर आपके एल्बो तक मैट पे चले जा रहा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं जा पा रहा है तो जितना जाएगा उतना ही। सभी की बॉडी अपनी अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। अनदर साइड। 5 4 3 2 1। अब आपके अगर इसमें हिप में, बैक में या फिर शोल्डर में कोई भी इंजरी हुई हो तो आप इसको तब तक के लिए अवॉइड करेंगे जब तक कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते। ये लास्ट राउंड। 5 4 3 2 1। अनदर साइड। 5 4 3 2 1 एंड वापस आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। हर आसन के बाद एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपने ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए और फिर हम नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारा हस्तोत्तानासन, जिसके लिए कि हम खड़े होकर के करेंगे। तो हस्तोत्तानासन के लिए खड़े हो जाएंगे। मैट पे हम खड़े हो गए। हस्तोत्तानासन के साथ साथ दूसरा आसन पादहस्तासन भी हम दोनों को कंबाइन करके करेंगे। हस्तोत्तानासन में दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। इसके लिए हम शुरू करने के लिए क्या करना है, पहले तो मैट पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे खड़े होने के बाद दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाइए, पीछे जितना हो सके। बहुत पीछे की जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हो सकता है शुरुआती टाइम में आपको हल्का सा चक्कर आने लगे या फिर बैक पेन शुरू हो जाए। इसलिए अगर आप शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाइए। चेस्ट पूरा ओपन, क्योंकि ये आपके लंग्स पे बहुत ही बढ़िया, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करने वाला है, ठीक है।
एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। अब यहाँ पे अगर आपका हाथ पूरा नीचे नहीं जा पा रहा है तो क्या करेंगे, घुटने मोड़ के और फिर नीचे। यहाँ पे हम थोड़ी देर तक रुकेंगे। अब ये क्या करेगा, जब आप घुटने मोड़ लेंगे और आपका पेट थाई से पूरी तरीके से चिपक जाएगा, थोड़ी देर तक जब आप इस आसन में ठहरेंगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डाइजेशन तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। थोड़ी देर ठहरे, वापस से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ गए, थोड़ी देर तक यहाँ पे ठहरे। वेट लॉस के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। आपकी पीठ में अगर दर्द रहता है, बैक पेन की जिसको प्रॉब्लम कहते हैं, तो आपको पीछे की तरफ जितना हो सके ये एक्सरसाइज करते रहना है। किडनी के लिए बहुत ही अच्छा है। जब ये स्ट्रेच होता है ये एरिया, तो जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उनकी हल्की मसाज बहुत बढ़िया होती है और उनका फंक्शन भी इम्प्रूव होने लगता है। वापस से एक्सेल करते हुए नीचे। थोड़ी देर यहाँ पे ठहरेंगे। फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकेंगे। ये आपकी कमर गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आप ये आसन उनसे रेगुलर कराइए। और एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। ये आसन आप 8 से 10 बार शुरुआती टाइम में इसको कीजिए। 3 से 4 बार से 8 से 10 बार तक आप इसको कर सकते हैं। कैसे, हस्तोत्तानासन से पादहस्तासन। ठीक है, जब भी हम हाथ ऊपर लेकर के जाएंगे, इनहेल करके लेके जाइएगा, नीचे की ओर आएंगे एक्सेल करते हुए। बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ, जिसको कि कहते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन से क्या है, आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको करते रहने से जब आपकी स्पाइन, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत और स्वस्थ है, आपकी बॉडी समझिए 50% बॉडी आपकी पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मेन सेंटर है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिस वजह से हम खड़े हो पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं और सारा काम कर पाते हैं। उसको स्वस्थ रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या करेंगे, कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथों को खोल लीजिए। ठीक है, इनहेल कीजिए, एक्सेल। एक्सेल करेंगे तो हाथ पीछे, यहाँ कमर के पास, दूसरा हाथ कंधे के पास। ठीक है, अगर आपको अपनी कमर पे भी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी अगर मेल्ट करना है तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अनदर साइड, इसको हम करेंगे 10 टाइम्स। 10 टाइम्स टू 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट। ठीक है, 1 2 3 4। जब आप पीछे जाएंगे, गर्दन भी आपकी, दृष्टि भी पीछे की तरफ। एंड द लास्ट वन, 5। यहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे।